हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारा मिक्स प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है उस पे। उसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज इसमें जो अच्छे वाले क्वेश्चन है उन पे डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक ठेकेदार एक काम को 150 दिन में बनाने के लिए 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। 90 दिन बाद वह पाया कि 1/4 भाग ही काम उसका पूरा हो सका। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 150 दिन का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने 80 मजदूरों को काम पर लगाया। 80 मजदूरों को देखो, अब क्या कह रहा है कि उन्होंने 90 दिन बाद वो काम देखने गया तो मात्र 1/4 ही काम हुआ। उसका 1/4 काम हुआ, 1/4 तो रह कितना गया 3/4। अब देखो 90 दिन तक 80 मजदूर लगे रहे और उन्होंने कितना काम किया 1/4। लेकिन ये कह रहा समय पर समाप्त करवाना। ये समय पर समाप्त मतलब उसके पास अभी समय कितने दिन का x का, और मजदूर कितने लगाए वो हमें निकालना है, और काम कितना है अभी 3/4 बचा हुआ। बस ये इस क्वेश्चन में देखना रहता है। अब क्या इस क्वेश्चन में यहाँ 4 से 4 चला जाएगा, ये 3 से जाएगा 20 पे, 20 से ये जाएगा 4 पे, 94 जा 360। मतलब जो टोटल इस मजदूर ये x है ये कितना है 360। 60 दिन में 360 हैं जो मजदूर काम करेंगे तब जाकर के वो पूरा काम फिनिश होगा। 360 तो टोटल हैं। अब देखो पहले हमारे 80 थे तो नए कितने आए 280। ये आए हैं 280 क्या नए। आए समझ। देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। कह रहा 150 दिन में समाप्त करने के लिए 100 मजदूरों को काम पर लगाया। 45 दिन बाद उसने पाया कि 1/4 काम ही पूरा हो सका। बिल्कुल उसी की तरीका है। अब 45 दिन देखो 120 दिन का प्रोजेक्ट था, 45 दिन काम किए। 45 दिन में हमारे 100 मजदूरों ने कितना काम किया 1/4। अब देखो हमारा काम रह कितना गया 3/4। मजदूर लगाने हैं। अब 120 का जो प्रोजेक्ट था उसमें से 45 दिनों को अगर हम साइड में कर दें तो हमारे पास दिन कितने बचते हैं 75। ये आदमी 75 दिन काम करें तब जाकर काम फिनिश होगा। देखो 4 से 4 जाएगा, 25 से ये 4 पे, तो ये कितने पे 3 पे, 3 से ये कितने पे 15 पा, 15 चौका 60। 60 तो यहां से बनेगा, ये 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 3 जा 180। हमारे पास 100 मजदूर पहले थे, 180 टोटल इसको फिनिश करते हैं। तो इसका मतलब जो नए आए वो कितने आए 80। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप है। अपना क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरना, पूरा प्रस्ताव पास कर रखा है क्वेश्चन के नाम पे, बट है बहुत ही आसान। ये कह रहा 120 मजदूर एक काम को 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो मजदूर है वो 120 है और उनको 85 दिनों तक काम करना है। इतने में वो फिनिश भी करते थे जब हर एक आदमी 10 घंटे काम करे पर डे। 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए। अब हमारे जो 120 मजदूर 10 घंटे काम करते हैं और 10 ही दिन तक उन्होंने काम किया है। 10 ही दिनों तक 10 घंटे पड़ तो 10 दिनों बाद वो सभी क्या हड़ताल पर चले जाते हैं। तो अभी कितने दिन बाकी है जो काम होना है 75 दिन। ये जो काम है आगे पढ़िए क्या कह रहा है। 10 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले गए तो कह रहा 25 दिन तक सभी काम बंद रहता है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक मजदूर अब 8 घंटे पर डे काम करे। तो देखो 120 मजदूर 10 घंटे पर डे काम करें, 75 दिन में जो काम का होगा उसको x मजदूर 8 घंटे पर डे करे तो 50 दिन में फिनिश करना है। अब देखिए हमें मजदूर निकालने क्योंकि काम बढ़ाना है। 8 घंटे पर डे करते हैं। अब ये 50 कहाँ से आया। जो 25 दिन सभी हड़ताल पर चले गए 75 दिन में करना था। 25 दिन तो खराब हो गए। अब रह कितने गए हमारे पास 50 दिन। 50 दिन में 8 घंटे पर डे के हिसाब से कितने मजदूर लगाएं कि इस काम को फिनिश कर दें। बस ये है इसके अंदर। 25 से ये 3 पे तो ये 2 पे देखो, और 2 से ये कितने पे जाएगा 5 पे, 8 से ये कितने पे जाएगा 15 पे, 15 पंजे 75 तिया 225 मजदूर। 225 मजदूर है जो इस काम को 50 दिन में 8 घंटे पर डे के हिसाब से फिनिश करेंगे। लेकिन हमारे पास पहले कितने मजदूर थे 120। 225 टोटल काम कर रहे हैं, 120 को निकाल दे तो हमारे पास रह जाएगा 105 मजदूर हैं जो हमने नए लगाए। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मजदूर 8 घंटे पर डे काम करे तो 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए और 20 दिन तक काम हमारा बंद रहा।
शेष काम को समय से 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक मजदूर 6 घंटे पर डे काम करे, प्रतिदिन काम करे। तो इस क्वेश्चन में जो नया वो ये है, वो कह रहा है समय से 5 दिन पहले समाप्त करना है। 24 मजदूर थे, हमारा 60 दिन का प्रोजेक्ट था। 10 दिन बाद हो गए, 10 दिन तक तो काम कर दिया, 24 मजदूरों ने 10 दिन काम कर दिया, उसको साइड में करते हैं। अब रह कितने गया उनका 50 दिन का काम, और पर डे कितना करते हैं 8 घंटे। ये वो काम है जिसको अब नए मजदूरों की हेल्प से करवाएगा। और नए मजदूर कितने घंटे पर डे काम करते हैं 6। अब उनके पास दिन कितने हैं, 10 दिन तो गए, रह गए 50। बेटा 50 में से 20 और निकाल दिए, कितना रह गया 30। लेकिन 5 दिन पहले करवाना है, समय से 5 दिन पहले, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 25। बस अब क्या है इस क्वेश्चन में काटा पीटा करना। ये 6 एकम 6 से ये जाएगा 4 पे, देखो 25 एकम, और ये 2 पे, 4 दूनी 8 और 8 8 64। कितने मजदूर 64, पहले कितने थे 24। अब टोटल काम कितने कर रहे हैं 64। तो हमारे पास कितने मजदूर हैं नए जो आए होंगे वो कितने 40। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, 50 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास 50 मजदूर है और वो 40 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। मान लिया हमने इनकी मल्टीप्लाई को पूरा काम मान लिया। आगे क्या कह रहा है, और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा। हर 10 दिन बाद हमारे 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पहले 10 दिन हमारे कितने मजदूरों ने काम किया 50 ने, ये समझिए। अगले 10 दिन तक कितने मजदूरों ने काम किया 45 ने। अगले 10 दिन कितने मजदूरों ने काम किया 40 ने, क्योंकि हर 10 दिन बाद 5 मजदूर पहले तो रहेंगे, फिर 5 छोड़ के चले गए तो 45 ने काम किया, फिर कितने 40 ने। उसके 10 दिन बाद कितने रहेंगे हमारे 35, और उसके 10 दिन बाद कितने आदमी हमारे 30। ये मैंने इसलिए किया है कि टोटल काम कितना हमारा 2000। यहाँ से चेक कर लेंगे क्या ये इन्होंने कितना काम किया होगा 500, इन सभी का कितना हुआ 450, इनका कितना हुआ 400, इनका कितना हुआ 350, और इनका कितना हुआ 300। इनको ऐड करो जरा, 0 5 और 5 10 की 0, 5 4 9 4 13 3 16 3 19 और 1 20, 10 और 10 20, 10 30, 10 40 और 10 50। तो टोटल काम कितने दिन में फिनिश हो जाता है, फिनिश 50 दिन में। जो 40 दिन में होना चाहिए था वो इनके छोड़ने की वजह से, छोड़ के जाने की वजह से कितने दिन में जाकर फिनिश हुआ 50 दिन में। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 60 मजदूर एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास मजदूर 60 और 50 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ 3000। अब यार प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। हर 10 दिन बाद 5 मजदूर जाते हैं, तो पहले 10 दिन तक तो 60 ने काम किया, नेक्स्ट 10 दिन तक कितने हो जाएंगे 55 रह जाएंगे, नेक्स्ट 10 दिन कितना 50, फिर नेक्स्ट 10 दिन बाद कितने ये 45, फिर नेक्स्ट बाद कितना बेटा 40, उसके नेक्स्ट बाद कितना 35। कुछ ऐसे काम करते चले गए। अब इनका जरा टोटल करके देखो, ये कितना हो रहा है 600, यहाँ से कितना 550, ये कितना 500, 450, 400। जरा इनको ऐड करें तो कितना बन रहा है, देखो 0, 5 और 5 10 की, ये कितना 0, और 6 5 11, 5 16, 4 20 और 4 24, 24 और 1 25, एक और कितना 350, ये हो गया 2850। जैसे हमारा 2850 है, तो अब हमारे पास काम कितना रह गया 150। अब नेक्स्ट 10 दिन बाद 5 छोड़ के जाएंगे, 5 छोड़ के जाएंगे तो रह कितने जाएंगे 30 आदमी है, लेकिन काम कितना है 150। अगर ये 10 दिन करें तो 10 दिन में तो 300 करेंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत कितने की है 150 की, तो ये लास्ट के 30 आदमी कितने दिन काम करेंगे 5 दिन। बस ये इस क्वेश्चन में देखना नया, जो पिछले से कंपैरिजन करें। तो अब चेक करो, ये 10 और 10 20 30 40 50 60 और 5 65, जो एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा वो कितना है 65। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।